धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें आज हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। धीरूभाई के पिता हीराचंद गोवर्धन अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और जो वेतन उन्हें मिलता था उसी से वो घर का खर्च चलाते थे। हीराचंद गोवर्धन अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी के पिता के 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उन्हें स्कूल से मिलने वाली सैलरी से घर चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। और इसी गरीबी और तंगहाली को देखकर और इससे परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वह अपनी पढ़ाई को छोड़कर कोई काम करेंगे। लेकिन उनके इस फैसले से उनके पिता काफी नाराज हुए और उन्हें वापस से स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए। लेकिन धीरूभाई की जिद के सामने उन्होंने हार मान ली। अब धीरूभाई अंबानी कोई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर वे करें तो करें क्या, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई छोटा मोटा बिजनेस ही किया जाए। अब कौन सा बिजनेस किया जाए ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्हें आइडिया आया कि उनके घर के पास जो मंदिर है वहाँ फरवरी के महीने में काफी लोग आते हैं। वहाँ भगवान के दर्शन के बाद अगर किसी को भूख लगती है तो वहाँ खाने के लिए आसपास कोई स्टॉल या कोई होटल भी नहीं है, तो वे मंदिर के पास एक स्टॉल लगाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन अब सवाल ये था कि स्टॉल लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो सबसे पहले वो अपने घर गए और उन्होंने अपने गुल्लक को तोड़ा और गुल्लक के पैसों को वे गिनने लगे। पैसों को गिनने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उतने पैसे नहीं है जितने में एक स्टॉल लग जाए। तब वे मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ पैसे दूसरों से उधार लिए और पैसे उधार लेने के बाद उन्होंने उनसे ठेला खरीदा और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे में उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो उनकी आमदनी भी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया। उसके बाद धीरूभाई अंबानी फिर से काम की तलाश में जुट गए। धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा बनता है और आज से पहले जो लोग वहां पर गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी हो गई थी और उनके बड़े भाई रमणिक लाल पहले से यमन में रहते थे, इसलिए उन्होंने यमन जाने का फैसला किया। यमन जाने की बात जब धीरूभाई अंबानी ने अपने पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत जाने की परमिशन दे दी। यमन पहुंचने के बाद धीरूभाई के बड़े भाई रमणिक लाल ने पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया और यहाँ काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपए हर महीने की थी, जो कि उस समय एक अच्छी सैलरी मानी जाती थी। धीरूभाई एक मेहनती इंसान तो थे ही, साथ ही उनकी कन्विंसिंग एबिलिटी भी कमाल की थी। वे पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम लोगों को अलग अलग प्रमोशनल मेथड से इनकरेज करते थे कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, उन्हें बस ये देखना होता था कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारी बेसिक चीजों का ध्यान रखने का काम उन्हें सौंप दिया गया। अब चूंकि फिजिकल लेबर का काम हट गया था तो उनके पास काफी सारा फ्री टाइम बचता था, तो वे अपने उस फ्री टाइम को इंग्लिश सीखने में लगाते थे, जो कि आगे चलकर उनके बहुत काम आई। दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपनी चाय की आदत को हम नहीं बदल सकते और धीरूभाई अंबानी को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब वैसे तो उस समय नॉर्मल लोग चाय की टपरी पर जाकर 10 पैसे की चाय पीते थे, वहीं धीरूभाई अंबानी 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे, ताकि वे चाय की चुस्कियां लेते समय आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सकें कि आखिर वे ऐसा क्या करते हैं कि वे इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वे चाय पी रहे थे तभी उन्होंने अपने पीछे वाली टेबल पर बैठे 2 लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि 1 रियाल का सिक्का चांदी का बना होता है, अगर उसे पिघलाकर बेचा जाए तो उसमें लगी चांदी की कीमत 1 रियाल से ज्यादा होगी। वे अमीर लोग इस बात को मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने उनकी बात को सीरियसली ले लिया और उन्होंने सोचा कि अब वे चांदी का ही बिजनेस करेंगे। तो वे अपनी सारी सैलरी को
को रियाल में कन्वर्ट करा लेते थे और उसे पिघलाकर चांदी बेचा करते थे। इससे उन्हें रातों रात 10 गुना प्रॉफिट होने लगा। फिर उन्होंने लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि यमन में सिक्कों की क्राइसिस हो गई। वहां की सरकार इस बात से परेशान थी कि आखिर ये सिक्के जा कहां रहे हैं। जब यमन गवर्नमेंट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तब धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आया। अब जब तक वहां की पुलिस धीरूभाई अंबानी के ठिकाने पर पहुंचती तब तक धीरूभाई सारे पैसे इकट्ठा कर वहां से इंडिया के लिए निकल चुके थे। इंडिया आने के बाद उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर उन्हें अपनी वाइफ बना लिया और शादी के कुछ ही समय बाद धीरूभाई बॉम्बे के भुलेश्वर इलाके में आ जाते हैं और वहां सेटल हो जाते हैं। और इसी साल उन्होंने मुंबई में 50,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस मसालों का था। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मसालों के बजाय अगर पॉलिस्टर का बिजनेस किया जाए तो उन्हें उससे ज्यादा फायदा होगा। अब पॉलिस्टर का काम शुरू करने के लिए धीरूभाई को ज्यादा पैसों की जरूरत थी जो कि उनके पास नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपने कजन चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया जो कि यमन में उनके साथ रहते थे। कंपनी शुरू होने के बाद उन्हें काफी सारी दिक्कतें आईं। जैसे पुराने व्यापारी नए व्यापारियों को काफी तंग किया करते थे। उन्होंने एक यूनियन बना रखा था और वे सभी मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देते थे। पॉलिस्टर का बिजनेस करने से पहले नए व्यापारी को पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी पड़ती थी जो कि मुश्किल से मिलती थी। धीरूभाई अंबानी के लिए इस फील्ड में उतरना काफी चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें परमिशन तो मिल गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वे जिन फैक्ट्री से पॉलिस्टर खरीदते हैं उन्होंने भी अपना एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता है उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर बीच के व्यापारियों को लूट रहे थे। एक तो फैक्ट्री वाले सूत को महंगे में बेच रहे थे और दूसरी तरफ खरीदार उसे सस्ते में खरीद रहे थे। बीच में नुकसान हो रहा था धीरूभाई और उनके जैसे सारे व्यापारियों को। ये सब धीरूभाई अंबानी से नहीं देखा गया। उन्होंने अपने जैसे सभी व्यापारियों को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि वे सब फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और उसे महंगे में बेचेंगे ताकि उन्हें अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को पैसे खिलाकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां पर खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन धीरूभाई अंबानी भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर उन्होंने अपना सारा माल उसी आईएएस ऑफिसर के घर के सामने पटक दिया, जिसे देखकर वो आईएएस अधिकारी काफी डर जाता है क्योंकि उसी दिन उसके घर सीनियर ऑफिसर आने वाले थे। अगर वह घर के सामने बिखरी हुई बोरियों को देख लेते तो फिर उन्हें आईएएस की हरकतों का पता लग जाता। इसी वजह से अपनी नौकरी और इज्जत को बचाने के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर उस आईएएस ऑफिसर ने वो ताला खुलवा दिया और धीरूभाई समेत उन सभी व्यापारियों का कारोबार फिर से चल पड़ा। इसके बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट होने लगी। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बिल्कुल अलग था। इसलिए 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी पार्टनरशिप खत्म कर अलग हो गए। साल 1966 में धीरूभाई को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए धीरूभाई ने अहमदाबाद के नजदीक नरोदा में अपनी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू कर दी और यहाँ से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फैक्ट्री में वो पॉलिस्टर का इस्तेमाल करके कपड़े बनाया करते थे। इसके बाद उन्होंने बिमल नाम का एक कपड़े का ब्रांड शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने अपने चचेरे भाई रमणिक लाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा था। चूंकि उनके पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड के मुकाबले बहुत अच्छी थी, इसलिए बिमल के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। और एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब एक ही दिन में देश भर में बिमल के 100 शोरूम्स का उद्घाटन किया गया था। इस ब्रांड का क्रेज बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि इस ब्रांड का क्रेज इतना बढ़ गया था कि लोग सामने से आकर इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने लगे थे और बिमल उस टाइम का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन चुका था। फिर 1975 में वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरूभाई अंबानी के नरोदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा और इसे उन्होंने काफी अप्रिशिएट भी किया।
इसके बाद धीरूभाई अंबानी को एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन बैंक्स ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस को पब्लिक ले जाने का फैसला किया और फिर 1978 में धीरूभाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला आईपीओ लॉन्च कर दिया, जहां पर 10 रुपए की शेयर प्राइस पर 28 लाख इक्विटी शेयर्स को खरीदकर लोगों ने धीरूभाई अंबानी पर भरोसा जताया। आईपीओ के लॉन्च के पहले ही साल में धीरूभाई ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 गुना रिटर्न दे दिए थे। उनका एक शेयर 10 रुपए की प्राइस से बढ़कर 50 रुपए का हो गया था और समय के साथ इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया। साल 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी उन्होंने सरकार से लाइसेंस हासिल कर लिया और इस तरह एक टाइम पर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी की अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई। इसके बाद आया साल 1986, जब धीरूभाई अंबानी को पहला हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पहले हार्ट अटैक के बाद उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया था। इसके बाद भी धीरूभाई अंबानी ने कई बड़े बड़े काम किए, जैसे साल 1995 से 96 के बीच उन्होंने 9X यूएस के साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनी रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड की भारत में शुरुआत की। इसके बाद 1998 से 2000 के बीच उन्होंने दुनिया की सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। धीरूभाई अंबानी साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 24 जून 2002 का वो दिन जब धीरूभाई अंबानी को दूसरा हार्ट अटैक आता है। उन्हें तुरंत मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं होता है और आखिरकार 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी अपनी आखिरी सांस लेते हैं और दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो दोस्तों, आपको धीरूभाई अंबानी की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक व शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।